हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिनों के बाद आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम वेटनरी पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EHDP वेटनरी डिप्लोमा 2025-26 के जो आपके एडमिशन हुए हैं, उन एडमिशन में जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज में ज्वाइनिंग ले ली है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है खास, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में बुक्स है या फिर इंग्लिश में भी कोई बुक आती है उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी टिप्स और गाइडेंस आपको इस वीडियो के अंदर पूरा मिलेगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कैसे आपको पढ़ाई करनी है ये पूरा आपको जो है स्टडी टिप्स और गाइडेंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको नॉर्मल बात बता दूं। सबसे पहले आपके जो फर्स्ट ईयर के अंदर है 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिनमें आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो गई, एक्सटेंशन, पशुपालन प्रसार, पशुपालन प्रबंधन और जेनेटिक्स। ये 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका जो बेसिक है आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। और इसके अंदर जो उगम सिंह शेखावत की बुक आती है, उगम सिंह शेखावत की जो हिंदी में बुक आती है, वो बुक आपको पढ़नी होगी और उसका एकदम मतलब निचोड़ करके पूरी बुक पढ़नी है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आगे आप वैकेंसी की तैयारी करोगे गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से जो है कोचिंग कर सकते हो और हाई लेवल की जो बुक्स आती है वो पढ़ सकते हो आप वैकेंसी के लिए। तो ये बेसिक है आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जितने भी आपके सब्जेक्ट 5 फर्स्ट ईयर में और 5 सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में रहने वाले, ये 10 सब्जेक्ट आपको यहीं पर मजबूत करने होंगे कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो इसके लिए मैं बुक की बात करूं तो हिंदी के अंदर सिर्फ बुक आती है EHDP वेटनरी डिप्लोमा के लिए राजस्थान में, सिर्फ हिंदी में बुक आती है उगम सिंह शेखावत जो लेखक है उनके नाम से ये बुक आती है। सभी विषयों की उनकी ही बुक आती है, इसके अलावा किसी भी लेखक की बुक नहीं आती है। इंग्लिश के अंदर तो कतई ये बुक नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने ही जवाबदारी पर आप जो है हाई लेवल की जो बुक है इंग्लिश के अंदर वो पढ़ सकते हैं अपनी जवाबदारी पर, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप दूसरों की बुक लिखिए, इंग्लिश के अंदर बुक पढ़िए। मैं आपको ये कहूँगा आप हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास टाइम है हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो हिंदी की प्रैक्टिस करो, हिंदी आसान रहेगी आपके लिए। इंग्लिश आपके लिए आसान है क्योंकि आपने पहले से लगाकर 12वीं तक इंग्लिश ही पढ़ी है, ठीक है। तो इंग्लिश आपके लिए आसान है, पर उससे भी आसान आपके लिए हिंदी होगी, सीखने में भी आसान होगी, लिखने में आसान होगी, बोलने में आसान होगी। पूरा आपको हिंदी में पढ़ना होगा, ये सबसे आसान रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश के अंदर ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपनी जवाबदारी पर बुक्स लोगे, उसके बाद आप अपनी जवाबदारी पर इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी के अंदर पढ़ी होगी, ये कोर्स हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर नहीं है। हिंदी के अंदर पढ़ी होगी, हिंदी का ट्रांसलेट आप इंग्लिश के अंदर करोगे और अपने खुद के बलबूते पर आप जो है इंग्लिश के अंदर नोट्स बनाओगे, इंग्लिश के अंदर लिखोगे, प्रैक्टिकल फाइल्स सब कुछ आपको इंग्लिश के अंदर अपने ही दम पे करना होगा, कोई आपको वहाँ पर हेल्प नहीं करेगा। अगर आप हिंदी के अंदर पढ़ते हो तो बुक्स पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी, नोट्स आपको ट्रांसलेट नहीं करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल फाइलें जो भी हैं आप दूसरों से देख के हिंदी के अंदर बना सकते हो, कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आप हिंदी के अंदर पढ़ना, ठीक है। तो आपके पहले फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मजबूत करने हैं और इन पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि इनके अंदर डायग्राम होंगे, आपके जो हड्डियों के बारे में है, लिगामेंट के बारे में है, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिजियो के अंदर हमारे क्या मतलब एनिमल्स के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना होगा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी के अंदर जो हड्डियाँ हैं, लिगामेंट है, जितने भी हृदय वगैरह सब कुछ है, उनकी जानकारी स्ट्रक्चर आपको एनाटॉमी के अंदर देखने को मिलेगी एनिमल्स की। और जो पार्ट्स हैं बॉडी के एनिमल्स के, वो कैसे काम करते हैं, शरीर के भाग एनिमल्स के कैसे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्रिया कैसी है, ये सब आपको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो जेनेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो गया। फिर एक्सटेंशन, पशुपालन प्रसार और प्रबंधन, पशुपालन प्रसार और पशुपालन प्रबंधन, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, इनको आप कभी भी पढ़कर याद कर सकते हो। थ्योरी बेस्ड है, इसके अंदर कोई मतलब आपको वो नहीं है कि आपको सारा सारा याद करना पड़ेगा। इसके अंदर आप अपने मन से भी लाइनें बनाकर लिख सकते हो इन 2 सब्जेक्ट के अंदर। जेनेटिक्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सबसे ज़्यादा फोकस आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर करना है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है जेनेटिक्स पर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कोर्स भी बिक रहे हैं आजकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, आपको नहीं लेने हैं। क्योंकि इतना बड़ा आपका कोर्स नहीं है, इतना लेंदी आपका कोर्स नहीं है। जो आपको कोर्स मतलब जो आपका ये पशुपालन डिप्लोमा है 2 साल का, ये इतना ज़्यादा भारी नहीं है कि आपको अब ऑनलाइन बैच लेके पढ़ाई करनी है, कोर्स लेके पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप अपनी उगम सिंह शेखावत की जो बुक आती है वो ले लीजिए, आपके कॉलेज में ही मिल जाएगी या फिर बाहर से आपको लेने के लिए कहेंगे कॉलेज वाले, आपने ले ली होगी, बुक्स ले ली होगी, सब कुछ ले लिया होगा, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई करना, ठीक है। उसके अलावा मैं नॉर्मल आप जो है दिन में हर सब्जेक्ट को आप डेली मतलब एक सब्जेक्ट डेली एक सब्जेक्ट लेना है आपको, उसको 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, बस इतने ही दो, बेसिक से इतने ही दो। वरना आप अगर साथ में दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कर देना, आप
कैसे मतलब साथ में दूसरी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर पशुपालन डिप्लोमा के साथ एचडीपी के साथ ही आप पशुधन सहायक की तैयारी शुरू कर रहे हो, या फिर दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम आर्मी हो गई, एसएससी जीडी हो गई, पुलिस हो गई, लैब असिस्टेंट हो गई, किसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अलग वीडियो बनूंगा मैं आपके टाइम टेबल का। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कैसे कॉलेज के साथ आपकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी, आप साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे टाइम टेबल को, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, गाइडेंस मेरा ये रहेगा, टिप्स ये रहेगी, सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, किसी बैच के कोर्स के चक्कर में मत पड़ो, अपनी जो उगम सिंह शेखावत की बुक है वही पढ़ो, और उस बुक से, ये जो बुक है उगम सिंह शेखावत की, इसमें से भी आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट फॉर्म में बनाओ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, वहां पर आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ जो बाद में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये टिप्स थी, और कुछ भी डाउट हो आपके कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।